अरबी मर्द हमेशा से औरत के हुस्न के आशिक रहे हैं। वे अपनी दौलत, अपनी ताकत और अपनी अय्याशी के लिए औरत को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझते हैं। जैसे कोई परवाना शोले की तरफ खींचा जाता है, अरबी शेख अपनी बेपनाह दौलत को जैतून के तेल की तरह बहाते हैं। जब उनके सामने किसी हसीन औरत का जिक्र होता है तो वे अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं। उनकी आंखों में हवस की चमक और दिल में एक ऐसी ख्वाहिश होती है जो न तो दौलत से बुझती है न ताकत से। लेकिन दोस्तों, ये चमकती हुई दुनिया, ये सोने के महल्लात और रेशमी रातें सिर्फ एक धोखा है, क्योंकि उनके पीछे अक्सर एक मासूम दिल की चीख है, एक नाजुक रूह के आंसू और एक टूटे हुए ख्वाब की दर्दनाक कहानी छिपी होती है। ऐसी ही एक कहानी है मायरा की, एक 18 साल की भारतीय लड़की की, जिसकी जिंदगी राजस्थान के एक छोटे से गांव की तंग गलियों से शुरू हुई और एक अरबी शेख के महल तक जा पहुंची। मायरा की खूबसूरती ऐसी थी कि जैसे रेत के सहारा में कोई फूल खिल उठा हो। उसका चेहरा चांद की तरह रोशन था, आंखें गहरी और समंदर की तरह रहस्यमयी, जिनमें हर ख्वाब एक लहर की तरह टकराता था। उसके लंबे रेशमी बाल हवा में लहराते तो गांव के खेतों की फसलें भी शर्मा जाती। उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी कि गांव के बूढ़ों के दिल में भी जवानी जाग उठती। लेकिन मायरा की जिंदगी उसकी खूबसूरती की तरह सादा नहीं थी। वह राजस्थान के एक गांव में रहती थी, जहां रेत के टीलों के बीच कुछ कच्ची ईंटों के घर और खजूरों के पेड़ खड़े थे। गांव के किनारे एक छोटी सी नदी बहती थी, जहां मायरा बचपन में अपनी माँ के साथ खेला करती विकी प्रोजेक्ट थी। वह अपनी माँ की गोद में बैठकर नदी के पानी में अपना अक्स देखती और कहानियां सुनाती। अम्मी, क्या मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगी? क्या मैं इस गांव की औरतों की मदद करूंगी? उसकी माँ उसे प्यार से चूमती और कहती, मायरा, तुम्हारा दिल सोना है, तुम जो चाहो वह बन सकती हो। लेकिन वह माँ जो मायरा की दुनिया थी, उसे उस वक्त छोड़ गई जब वह सिर्फ 10 साल की थी। माँ की मौत ने मायरा के दिल में एक ऐसी खला छोड़ दी जो कभी न भरी जा सकी। उसकी माँ की एक छोटी सी चांदी की अंगूठी उसकी वाहिद याद थी, जिसे वह हर रात सोते वक्त अपनी उंगली में पहनती और अपनी माँ से बातें करती। अम्मी, तुम कहाँ चली गई? मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? तो मायरा का बाप रामचंद्र एक सख्त मिजाज और बेरहम शख्स था। वह गांव में कपड़ों की दुकान चलाता था, लेकिन उसका दिल पैसों से ज्यादा किसी से मोहब्बत न करता था। माँ के मरने के 2 साल बाद उसने दूसरी शादी कर ली। मायरा की सौतेली माँ कमला एक ऐसी औरत थी जिसकी आंखों में हर वक्त लालच, असेंडेंसेस की चमक रहती थी। वह मायरा की खूबसूरती से जलन करती थी। उसे लगता था कि मायरा उसके अपने बच्चों से ज्यादा खूबसूरत और हर दिल अजीज है। कमला ने मायरा को घर की नौकरानी बना दिया। झाड़ू, बर्तन, कपड़े धोना, यहाँ तक कि कमला के 2 बच्चों की देखभाल भी मायरा के जिम्मे थी। ए लड़की, क्या सारा दिन ख्वाब देखती रहती है? जा पानी भर कर ला। कमला की आवाज घर में गूंजती और मायरा खामोशी से सर झुकाए अपने काम में लग जाती। लेकिन उसके दिल में एक छोटा सा ख्वाब अब भी जिंदा था। वह डॉक्टर बनना चाहती थी। वह अपने गांव की औरतों की मदद करना चाहती थी। रात को जब सब सो जाते, वह अपनी माँ की अंगूठी को हाथ में पकड़ती और आसमान की तरफ देखती। अम्मी, क्या मैं कभी अपने ख्वाब पूरे कर पाऊंगी? लेकिन उसे क्या पता था कि उसके ख्वाब रेत के महल की तरह बिखरने वाले हैं। एक दिन गांव में एक अजीब सी हलचल थी। एक बड़ी सी स्याह गाड़ी जो शहरों की शान होती है, गांव के चौक में रुकी। उससे एक शख्स उतरा, सफेद अरबी लिबास, सर पर अमामा और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट। उसका नाम फैसल था और वह एक अरबी शेख हमद बिन राशिद का नुमाइंदा था। वह रामचंद्र की दुकान पर आया और कहा, रामचंद्र जी, हमारे शेख साहब ने आपकी बेटी के बारे में सुना है, वे उसे देखना चाहते हैं। रामचंद्र के चेहरे पर हैरत और लालच की चमक एक वक्त झलकी। मायरा, वह तो बस एक सादी सी लड़की है, उसने हिचकिचाते हुए कहा। फैसल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शेख साहब को सादगी ही पसंद है, अगर बात बन गई तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। उस रात घर में एक अजीब सी खामोशी थी। मायरा अपने कमरे में बैठी सिलाई कर रही थी जब उसने अपने बाप और सौतेली माँ की बातें सुनी। राम, ये मौका हाथ से न जाने दो, शेख साहब लाखों देंगे, हम अपना कर्ज उतार सकते हैं, नया घर बना सकते हैं। कमला की आवाज में लालच और जोश था। लेकिन वह मेरी बेटी है, रामचंद्र ने हल्की सी हिचकिचाहट के साथ कहा। बेटी, हाँ, ये बोझ है, इसे बेच दो, हमारी जिंदगी संवर जाएगी, कमला ने सर्द लहजे में कहा। मायरा के हाथ से सुई गिर गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। अम्मी, ये क्या हो रहा है? उसने दिल ही दिल में पुकारा। अगले दिन फैसल दोबारा आया, इस बार एक और शख्स के साथ जो शेख का जाती मुशीर था। उन्होंने मायरा को देखने की ख्वाहिश जाहिर की। रामचंद्र ने मायरा को बुलाया। वह एक सादी सी नीली साड़ी में सर झुकाए, हाथों में चूड़ियां खनकाती हुई आई। उसकी मासूमियत ऐसी थी कि फैसल और उसका साथी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। ये तो वही है जो शेख साहब चाहते हैं, मुशीर ने कहा। उस रात जब गांव सो रहा था, रामचंद्र और कमला ने फैसल के साथ एक मुआहिदा किया। 50 लाख रुपए की रकम तय हुई। मायरा की कीमत लग चुकी थी। जब मायरा को बताया गया कि उसे दुबई जाना है, वह साकित्ते में आ गई। अब्बू, ये क्या कह रहे हैं? मैं क्यों जाऊं? उसकी आवाज कांप रही थी। चुप कर, ये तेरी भलाई के लिए है, रामचंद्र ने सख्त लहजे में कहा। लेकिन अब्बू, मैं नहीं जाना चाहती, बराह इकरम। मायरा की आवाज आंसुओं में डूब गई। कमला ने उसे घूरा। बकवास
बंद कर लड़की, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, जा तैयार हो जा। मायरा अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने अपनी माँ की चांदी की अंगूठी को हाथ में पकड़ा और कहा, अम्मी क्या ये मेरी तकदीर है? क्या मैं सिर्फ एक चीज हूँ जो बेची जा सकती है? उसके आंसू उसके गालों पर लकीरें बनाते हुए गिर रहे थे, जैसे उसका दिल हर पल टूट रहा हो। अगले दिन उसे जबरदस्ती एक गाड़ी में बिठाया गया। वह गांव की गलियों से गुजरती हुई जाती थी। उसकी आंखें अपने घर, अपनी नदी, अपने ख्वाबों को पीछे छोड़ती जा रही थीं। वह खामोश थी, लेकिन उसका दिल चीख रहा था। दुबई का हवाई अड्डा उसके लिए एक अजनबी दुनिया था। हर तरफ चमक दमक, लोग और एक अजीब सी हलचल। उसे एक परताइश गाड़ी में बिठाया गया और एक उम्दा महल नुमा इमारत में ले जाया गया। ये शेखा हमद बिन राशिद का महल था, एक ऐसी जगह जहां हर चीज सोने और चांदी से सजी थी। दीवारें मार्बल की, फर्श रेशमी कालीनों से ढका और छतों पर झाड़ फानूस लटकते थे जो रात को सितारों की तरह चमकते। शेखा हमद एक 50 साल का शख्स था जिसकी आंखों में हवस की चमक और चेहरे पर एक मुस्तकिल मुस्कुराहट रहती थी। वह दौलत का दीवाना था, लेकिन उससे भी ज्यादा औरतों का शैदाई। उसके महल में हर रात महफिलें सजती थीं, शराब के जाम, संगीत की धुनें और खूबसूरत औरतों की मौजूदगी। जब मायरा को शेख के सामने पेश किया गया, उसकी आंखें जमीन से उठने को तैयार न थीं। शेख ने उसे सर से पांव तक देखा और मुस्कुराया। वाह, ये तो मेरी ख्वाबों की शहजादी है। उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्मी थी। मायरा के दिल में खौफ का तूफान उठ रहा था। वह इस चमकती दुनिया में खुद को एक कैदी की तरह महसूस कर रही थी। उसे एक आलीशान कमरे में रखा गया, जहां रेशमी बिस्तर, सोने के फ्रेम वाले आईने और खिड़की से नजर आने वाला बुलंद शहर था। लेकिन यह सब उसके लिए अजनबी था। वह रात को तन्हाई में रोती और अपनी माँ की याद में अपने आप से बातें करती। अम्मी, क्या मैं कभी आजाद हो पाऊंगी? क्या मायरा का कोई अपना ख्वाब बाकी है? उसके दिल में एक सवाल बार बार उठता, यह सब मायरा क्यों हो रहा है? शेखा उसे कीमती तोहफे देता, सोने के जेवर, रेशमी लिबास, लेकिन हर तोहफा उसके दिल पर एक और जख्म था। एक रात जब शेख की एक उम्दा महफिल सजी थी, मायरा को भी वहां पेश किया गया। उसने एक लाल रंग की साड़ी पहनी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शेख के दोस्तों ने उसकी खूबसूरती की तारीफ की, लेकिन मायरा के दिल में एक तूफान उठ रहा था। उसे वहां एक शख्स मिला। उसका नाम आमिर था, शेख का एक मुलाजिम, जो उसकी दीगर मुलाजिमाओं की तरह इस महल में कैद था। आमिर की आंखों में एक अजीब सी हमदर्दी थी। वह मायरा की तरफ देखता तो उसे अपनी बहन याद आती, जो कभी इसी तरह एक जालिम की हवस का शिकार हुई थी। आमिर ने एक रात चुपके से मायरा से बात की। मायरा, तुम इस जगह के लिए नहीं बनी, तुम्हारा दिल पाक है। उसकी बातों ने मायरा के दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगाई। आमिर ने उसे बताया कि वह उसे यहाँ से निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन इसमें खतरा था। शेख के पहरेदार हर वक्त चौकस रहते थे। मायरा ने आमिर की तरफ देखा और कहा, अगर मैं भागने की कोशिश करूं और पकड़ी जाऊं तो क्या होगा? आमिर ने गहरी सांस ली और कहा, मौत। लेकिन क्या यह जिंदगी मौत से बेहतर है? उसकी बातों ने मायरा के दिल में एक नई हिम्मत जगाई। उन्होंने एक मंसूबा बनाया। एक रात जब शेखा किसी कारोबारी सफर पर दुबई से बाहर था, मायरा और आमिर ने भागने की कोशिश की। वे महल के एक खुफिया रास्ते से निकले, लेकिन बदकिस्मती से एक पहरेदार ने उन्हें देख लिया। एक चीख गूंजी और महल में अफरा तफरी मच गई। आमिर ने मायरा का हाथ पकड़कर कहा, भाग मायरा, पीछे मत देखना। लेकिन मायरा के पांव जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह आमिर को छोड़कर नहीं भागना चाहती थी। पहरेदारों ने दोनों को पकड़ लिया। शेख को फोन पर खबर दी गई और वह रात ही वापस आ गया। जब वह मायरा के सामने आया, उसकी आंखों में आग थी। तुमने मेरी इज्जत को दाग लगाया, उसने गर्जा। मायरा ने सर उठाया और कहा, इज्जत? आपकी इज्जत एक लड़की की जिंदगी छीनने में है? शेख ने गुस्से में उसे तमाचा मारा, लेकिन मायरा ने इस बार आंसू नहीं बहाए। उसकी आंखों में एक अजीब सी ताकत थी। आमिर को सजा के तौर पर महल से निकाल दिया गया, लेकिन मायरा को शेखा ने अपने पास रखा। वह जानता था कि मायरा की खूबसूरती उसकी सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन मायरा के दिल में अब कोई खौफ न था। उसने फैसला कर लिया था कि वह या तो आजाद होगी या मर जाएगी। एक रात जब शेखा उसके कमरे में आया, मायरा ने एक छुरी उठाई जो उसने एक मुलाजिम से छिप कर ली थी। एक कदम आगे बढ़ो और मैं अपनी जान ले लूंगी, उसने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा। शेखा हैरान रह गया। उसने पहली बार किसी लड़की की आंखों में ऐसी हिम्मत देखी थी। वह पीछे हट गया, लेकिन उसने मायरा को एक तंग और तारीक कमरे में कैद कर दिया, जहां न रोशनी थी न हवा। मायरा वहां दिन रात रोती, लेकिन उसका हौसला कमजोर न हुआ। एक दिन जब एक मुलाजिम ने उसे खाना देने के लिए दरवाजा खोला, मायरा ने मौका देखकर उसे धक्का दिया और भाग निकली। वह महल के बागों से गुजरती हुई बाहर की तरफ भागी, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ न दिया। वह पकड़ी गई। शेख ने इस बार उसे मारने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले कि वह कोई कदम उठाता, एक अजीब वाकया हुआ। आमिर ने, जो अब आजाद था, एक खुफिया ग्रुप के साथ मिलकर पुलिस को शेख के जुर्मों की खबर दी थी। शेख के महल पर पुलिस ने छापा मारा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और मायरा को आजाद कर दिया गया। लेकिन आजादी के इस लम्हे में भी मायरा का दिल टूट चुका था। वह अपने गांव वापस आई, लेकिन वह गांव अब उसका न था। उसके
उसके बाप और सौतेली माँ ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। तू हमारे लिए मर चुकी है, रामचंद्र ने सर्द लहजे में कहा। मायरा खामोशी से गांव की गलियों से गुजरती हुई उस जगह पहुंची जहां उसकी माँ की कब्र थी। वह वहां बैठकर रो पड़ी। अम्मी, मैं आजाद तो हो गई, लेकिन मायरा का दिल अब भी कैद है। उसने अपनी माँ की कब्र पर सर रखा और कहा, मैंने अपनी जिंदगी की जंग लड़ ली, लेकिन अब मैं थक गई हूँ। उस रात मायरा ने अपनी माँ की अंगूठी को हाथ में पकड़ा और एक गहरी सांस ली। उसने फैसला किया कि वह अपने ख्वाबों को दोबारा जिंदा करेगी। वह एक छोटे से शहर में चली गई जहां उसने एक छोटी सी नौकरी शुरू की। वह पढ़ाई के लिए रातों को जागती और आहिस्ता आहिस्ता अपने पांव पर खड़ी हुई, लेकिन उसके दिल का जख्म कभी न भरा। वह रातों को अपनी माँ से बातें करती। अम्मी, मैंने अपनी आजादी तो हासिल कर ली, लेकिन क्या मैं कभी सच में खुश हो पाऊंगी? मायरा की कहानी हर उस औरत की कहानी है जो जुल्म के साए में अपनी आजादी की जंग लड़ती है। उसकी चीखें, उसके आंसू और उसकी हिम्मत हम सबके दिल में गूंजती है। वह एक ऐसी लड़की थी जिसने अपनी जिंदगी की कीमत अपनी रूह से अदा की, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी कहानी हमें बताती है कि खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं, बल्कि दिल की हिम्मत और रूह की पाकीज़गी की होती है। मायरा अब भी कहीं जिंदा है, अपने ख्वाबों की राह पर चलती हुई, अपने जख्मों को छिपाती हुई और अपनी माँ की यादों को दिल में सजाती हुई। उसकी कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि उसकी हिम्मत हर उस दिल में जिंदा है जो जुल्म के खिलाफ लड़ता है। ये कहानी आप तक पेश की जा रही थी चैनल कहानी एक्सप्रेस उर्दू हिंदी की तरफ से।